अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं यहाँ पे गुलबर्ग जो है सुई गैस दफ्तर है 7 अप पुल के पास, यहाँ पर मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था। तो ये जो भाई हैं इनको काफ़ी माशाल्लाह प्लांट्स पौधों का शौक़ है, तो इन्होंने मेरे से ही प्लांट मंगवा कर लगाए थे बड़े शौक़ से, लेकिन थोड़ी सी काफ़ी इन्होंने केयर की है, थोड़ी सी बस कोई गफलत होने की वजह से प्लांट्स पौधे जो हैं इनके ख़राब हो चुके थे। तो इन्होंने फिर मेरे पास गए हैं, तो मुर्तज़ा साहब आप कुछ पौधे हमें ना दोबारा दे दें, पहले वाले पौधे हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो अब जो है इनको शौक़ आप इनका देख लें, तो आपको ये बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि शौक़ होता है। ये वाला जो लेमन का पौधा है, इसके ऊपर 2 लेमन के पौधे पड़े हैं। इसके ऊपर मेरा प्रोग्राम शुरू से लेके इनके फूल तक और इनको फल लगने तक अभी ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, जो आम तौर पे नर्सरी पर अगर चीज़ मिलती है 400-500 की, तो मैं देता हूँ 600-700 की। अगर 600-700 की है तो मैं देता हूँ 1200-1300 की। उसकी वजह ये होती है कि मैं अपनी अच्छी चीज़ और वैरायटी के पैसे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 एलोवेरा लेके आया हूँ, जो कि मैंने इनकी क्यारी के अंदर लगाने हैं। और इन एलोवेरा को जो ये वाले ऊपर वाले पौधे हैं, इनको मैंने कटिंग करके लगाना है। नीचे वाले जो है इनके मुड्ढे हैं वो मैंने बचाने हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो दोबारा भी आपको दिखाऊंगा इनकी कटिंग करने के बाद इनके अंदर कितने बच्चे इसने और दिए हैं और क्या इसकी रीज़न है। इसके साथ साथ एक किंगरी माल्टे के ऊपर मेरे काफ़ी प्रोग्राम हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इनको भी माशाल्लाह किंगरी जो है वो लेमन इसको लगे हुए हैं। इनके अंदर क्वालिटी ज़्यादातर ये होती है, अगर ख़ुद बंदा इसको ना तोड़े ना तो ये गिरते नहीं हैं, बिल्कुल इनका कलर हो जाएगा मौसमी जैसे किन्नो होता है, तो उस जैसे ये दिखते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। एक बिल्कुल बोन साइज़ जैसे पौधा होता है, देख लें कितना छोटी हाइट में पौधा है। तो देखिए इनको कैसे ये किंगरी माल्टा लगे होते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब आपको आगे लेके जाता हूँ। ये जो किंगरी माल्टा है ये 12 इंच गमले के अंदर है और इसको लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये वाला 16 इंच की बास्केट है, जो प्लास्टिक के अंदर जो आजकल के टाइम में वो पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मिट्टी निकालेंगे, निकाल के इसके सुराख वगैरह चेक करेंगे। अगर आपके पास भी है तो आपने इस तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये चेक करेंगे अच्छी तरह से तसल्ली से। अगर इसके सुराख कम है तो इसको ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो उनको कम करना है। इस तरीके से चेक करना है। कम से कम 3-4 सुराख तो लाजमन होने चाहिए। मिट्टी का सांस वगैरह लेने के लिए पौधे के लिए बड़ा बेस्ट होता है। इस क्यारी के अंदर मैंने 2 एलोवेरा लगा देने हैं जो गमलों के अंदर हैं, और इसके साथ इसको हल्की सी गोडी करके इसको खाद वगैरह लगा के। अगर आजकल के दिन के अंदर अगर आपकी क्यारी और मिट्टी की अगर ज़्यादा तार है, नमी वाली है या बारिश हो जाती है, तो उसके अंदर अगर पानी स्टोर होता है तो एक दफ़ा वो पानी निकाल दिया करें। और वाटरिंग की थोड़ी सी आजकल के महीने के अंदर वाटरिंग की थोड़ी सी आपने कमी रखनी है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की वजह से कोई टाइमिंग का पता नहीं होता। किसी टाइम पे ज़्यादा धूप होती है, तो धूप होने की वजह से मिट्टी जो है वो थोड़ा सा हीट में आती है। तो नीचे जो प्लांट्स पौधे होते हैं इनकी जड़ें होती हैं थोड़ी सी नॉर्मल, अगर वो उनका ख़तरा होता है वो गल जाती हैं तो पौधा जो है वो डेड हो जाता है। तो बाद जिसने ये बजट लगाया होता है उसको तो बहुत दुख होता है कि मेरा पौधा इतना खूबसूरत पला हुआ पौधा मेरा ख़राब हो चुका है। इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा ये लेमन ये अभी मैंने उन पौधों में से 2 पौधे मैंने सिर्फ इनको दिए हैं, अभी तक मैंने किसी को सेल नहीं किया। इसकी भी अपडेट आपको शेयर करूंगा, जो इनको बता के जाऊंगा जिस तरीके से ये केयर करेंगे, तो इनकी अपडेट कभी आया तो चेक आपको ज़रूर करवाऊँगा, सही है। और लेमन और किंगरी माल्टा हल्की सी कम से कम इस महीने के अंदर आप इसकी 15 दिन में एक दफ़ा गोडी ज़रूर करनी है, ताकि इनकी ग्रोथ वगैरह अच्छी रहे। अगर आपके पास भी प्लांट्स पौधे ख़राब हैं या पहले ख़राब हो चुके हैं, उनकी अच्छी सी केयर करें। आजकल का जो टाइम है प्लांट्स पौधों के लिए बड़ा बेस्ट है। अच्छी तरह से इसकी गोडी करें, और गोडी करने के बाद जो है खाद वगैरह इनको डालें। अगर किसी की कटिंग होने वाली है तो उसकी कटिंग करें। अगर एलोवेरा अगर आपके पास है, ये वाला एलोवेरा मैं ये इसको अपने पास ख़त्म नहीं होने देता, ये मेरे पास काफ़ी होता है। नर्सरी वाले मुझे होलसेल रेट पे भी मांगते हैं, तो मैं ज़्यादातर उनको नहीं देता हूँ, मैं अपने कस्टमर को ही देता हूँ। ये तो आपको बताऊँ इंशाल्लाह इस जैसी चीज़ रखेंगे। अब ये देख लें इनके स्लाइस और कितने बड़े स्लाइस हैं,
अब जब मैं इसको थोड़ा सा सेट करके लगाऊंगा तो देखना ये है कि इसके अंदर इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।